तो आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका पहले एक डायलॉग हो जाए जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। सो द डायलॉग इज, इफ यू लेट वन स्टूपिड prick टू ruin योर एंटायर लाइफ, यू आर नॉट द गर्ल आई थॉट यू वर। तो ये एक बहुत ही सुंदर डायलॉग है, जो कहानी में उस मोड़ पे आता है जब जो हमारी मेन कैरेक्टर है मूवी की, जिसका नाम है एल्वर्ड्स, उसको लगता है कि यार क्या ही कर रही हूँ मैं, क्या ही कर रही हूँ मैं जिंदगी में। तो लेट्स छोड़ते हैं सब कुछ और अपने देश, अपने गाँव, अपने घर को वापस चलते हैं। तब उसकी प्रोफ़ेसर, जिसका फर्स्ट डे जो फर्स्ट डे पे उसे अपनी क्लास से बाहर निकाल देती है क्योंकि वो असाइनमेंट करके नहीं आती है, वो उसे ये डायलॉग सुनाती है एंड शी फेल्ट लाइक नहीं यार, अभी नहीं जाना, अगर वापस जाएँगे तो कुछ करके जाएँगे, कुछ बन के जाएँगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर रिव्यू, माय टेक ऑन दिस मूवी। मूवी का नाम है लीगली ब्लॉन्ड। जो मेन कैरेक्टर प्ले किया है वो प्ले किया है रीज़ विदरस्पून ने और उनके कैरेक्टर का नाम है एल वुड्स। सो अच्छा, मैं अब थोड़ा-सा एक भूमिका बाँध देती हूँ। अगर आपका मन है, मतलब आप जैसे मेरी तरह परेशान हो गए हैं ज़िंदगी से और देयर आर सम बैड डेज़, आई वोंट से सम बैड डेज़, सम डल डेज़ आई वुड से, और आपका मन है कुछ एक कोई पंचिंग मूवी देखने का, जहाँ पे योर मेन कैरेक्टर साउंड्स लाइक यू आर द हीरो ऑफ दैट स्टोरी, and even if you choose to be villain, you will decide it, and you will be the villain of the story as well, but you will decide it, not the world will decide it. So आपका मन है एक बहुत ही strong character देखने का, आपका मन है कि आप unapologetically किसी को बहुत सुनाएं, आपका मन है you wanted to sound damn confident and sometimes overconfident but not underconfident, you wanted to sound fast and furious, you will connect to this character named Elwoods. Trust me, she's unapologetic, she's fast and furious, she speaks her mind that रूम में जितने भी बंदे हैं दे विल फील लाइक ये बंदी आई कहाँ से है, बट शी इज़ नॉट अपोलोजेटिक अबाउट दैट। एंड दिस इज़ व्हेन एवर आई फील लाइक मुझे कॉमेडी भी देखनी है, मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग भी देखना है और मुझे अपने डल डेज को थोड़ा अच्छा बनाना है, आई जस्ट गो एंड जस्ट क्रेव फॉर मूवीज लाइक दिस। तो मूवी शुरू होती है एल्बर्ट्स के कैरेक्टर से। उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड वार्नर कॉलेज खत्म हो गया है और अब वो उसे प्रपोज करने वाला है क्योंकि इसके बाद वो एक प्रोफेशनल डिग्री परस्यू करेंगे। एल्बर्ट्स वो फैशन में मास्टर करेगी और वार्नर, जो कि अपनी फैमिली की 5th जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे एक्सपेक्ट किया जाता है वो लॉ स्कूल जाएगा और वो सीनेट बनेगा बाय द एज ऑफ 30। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है यार वो किसी सीरियस लड़की से शादी करेगा, मतलब वो हार्वर्ड से पढ़ी हुई, येल से पढ़ी हुई किसी एक अटर्नी से शादी करेगा, ना कि किसी फैशन डिजाइनिंग से। सो उसको उस तरह की लड़की का इंतखाब है। सो एल वुड्स अपनी पूरी डिज्नी प्रिंसेस बन के आती है, शी लव्स पिंक कलर अनअपोलोजेटिकली अगेन, पूरा पिंकी पिंकी बन के आती है वो ऊपर से लेके नीचे तक। एंड वार्नर थिंक्स कि उसे लगता है कि वार्नर प्रपोज करने वाला है एंड ऑफ कोर्स वार्नर प्रपोज नहीं करता है, उसका दिल टूट जाता है और उसको समझ नहीं आता है वो क्या करें। तो सडनली शी रियलाइज कि मतलब दिन रात मेहनत करके वो किसी ना किसी तरह मतलब हार्वर्ड में एडमिशन ले लेती है। और जैसे ही वार्नर उसको वहां पे देखता है, वार्नर को लगता है एल तुम मुझसे मिलने आई हो, एंड एल इज लाइक नो सिली, I go there. Warner is like, where? There in Harvard. And Harvard is like, okay, मतलब एडमिशन कैसे मिला? तो ही इज लाइक, क्यों एंट्रेंस देना था, तुम्हें क्या लगता है मैं क्लियर नहीं कर सकती? बिकॉज आपको मूवी में आगे जाके पता चलेगा कि वार्नर एलसेट क्लियर नहीं कर पाया था, उसका नाम वेटिंग लिस्ट में था क्योंकि वो अपनी फैमिली की 5th जनरेशन थी, उसके फादर को हार्वर्ड में कॉल करनी पड़ी थी कि वो उसके बेटे को ले लें, यस। सो पहला दिन, ठीक है, लॉ क्लास का, जैसा कि if you're going to let one stupid prick to ruin your entire life, you are not the girl I thought you were, उसकी इसी प्रोफेसर से सबसे पहली क्लास होती है और पहली ही क्लास को वो उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है क्योंकि शी इज नॉट अ लॉ स्टूडेंट, तो उसे कुछ भी पता नहीं होता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एमिट से। सो एमिट इज अ पर्सन जो उसे बहुत सारी एडवाइसेस देता है कि इस प्रोफेसर के साथ तुम्हें सब कुछ पढ़ के जाना है, इस प्रोफेसर की क्लास में तुम सबसे लास्ट वाले टेबल पे बैठना क्योंकि मैहूना की तरह वो बहुत ज्यादा स्पिटिंग करता है। इस क्लास में एक प्रोफेसर है जिनका नाम है कलहन और वो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगा, बट वो तो सोचती है मैं तो वार्नर को पटाने के लिए आई हूँ, मैं तो क्या ही करूंगी यहाँ पे, मुझे नहीं चाहिए इंटर्नशिप वगैरह। तो अब होता ये है कि पूरी क्लास सीरियस होती है कलहम की इंटर्नशिप लेने के लिए। अब एल तो पागल होती है वार्नर के पीछे और वार्नर को लगता है कि तुम ये इंटर्नशिप नहीं ले पाऊंगी, और एल को लगता है नाउ आई विल शो यू, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको बुरा लगता है कि ही इज नॉट टेकिंग हर सीरियसली, वो उसके लिए सब कुछ कर रही है बट वो उसके एफर्ट्स को एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहता है। और समहाउ फर्स्ट ईयर में से लॉ स्टूडेंट्स में से 4 लोगों को चूज किया जाता है अपेरेंटली फॉर इंटर्नशिप ऑफ कलहम। वन इज वार्नर, सेकेंड इज एल,
थर्ड इज वार्नर की जो एंगेज्ड लड़की होती है जिसके साथ उसके पेरेंट्स ने उसकी एंगेजमेंट फिक्स कर दिया, वो ऑफ कोर्स ट्रायंगल लव स्टोरी गाइस. फोर्थ इज वन अनदर स्टूडेंट, एंड देन वो एक मर्डर केस पे हेल्प करते हैं कल हमको, जिसके लिए उन्हें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करवाया गया था. तो एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वो चारों कल हमको ज्वाइन करते हैं. अब होता ये है कि जो सबसे लॉजिकल, क्योंकि एल इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, शी हैज़ प्रेजेंस ऑफ माइंड, शी इज़ कॉन्फिडेंट, शी स्पीक्स हर माइंड, एवरीथिंग ब्ला 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 एंड ब्ला, ओके, बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ द हीरोइन ऑफ द मूवी, सो शी हैज़ एवरीथिंग, एंड सो शी इज़ लॉजिकल, जो कि लॉ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एंड शी इज़ कंपैशनेट एट द सेम टाइम. तो इस तरह से कहीं ना कहीं वार्नर को और सबको बाय द टाइम एल की वैल्यू पता चल जाती है कि शी हैव समथिंग इन हर सेल्फ. तो वो मर्डर ट्रायल भी जीत जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ एल. एंड देयर सो मेनी थिंग्स इन दिस मूवी गाइज, बट मुझे ये मूवी सिर्फ पर्सनली एज अ स्ट्रेस रिलीवर पसंद है, क्योंकि जब भी मैं एलवर्ड्स को देखती हूँ आई तो जस्ट लाइक गो लाइक यार क्या बंदी है ये, मतलब इफ अ गर्ल शुड बी लाइक हर. And she speaks so clearly that it's not loudy, it's not noisy, it's just amazing. So just go watch this movie if you want to, and if you don't want to, of course I cannot force it. For all the boys, I think boys will also enjoy this movie. You can give it a try. If not full movie, you can watch the trailer of the movie, or you can watch any reel of the movie. If you can relate to it, you can watch it because it's a badass movie.